अल्लाह की रहमत कभी तुम्हारी हालत पर नहीं, तुम्हारे यकीन पर उतरती है। जब जबान खामोश हो जाए और आंखों से दुआ निकले तो वो दुआ रद्द नहीं होती। कभी कभी दिल इतना टूटता है कि बंदा मुस्कुराना भी सीख लेता है। वो लोग कीमती होते हैं जो तुम्हें लफ्जों के बगैर भी समझ लें। दुआएं वो ताकत रखती हैं जो तकदीर भी बदल देती हैं। जितना ज्यादा तुम सब्र करोगे, इतना ही ज्यादा रब तुम्हें अता करेगा। शुक्रगुजारी सुकून का पहला कदम है। सब कुछ खोकर जो बंदा रब को पा लेता है, वो सब कुछ पा लेता है। जितना तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करोगे, रब तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। सब्र की मिठास आखिरी लम्हे में महसूस होती है। पहले सिर्फ दर्द होता है। जो दरवाजे मुश्किल वक्त में आपके लिए बंद कर दिए जाएं, उन दरवाजों से तुम दूर रहो। उन गलियों से भी गुजरना छोड़ दें, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। सुख दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। मेरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोंपड़ियों में भी खुश रहते हैं। दुआ मांगने का असल वक्त वो होता है जब आंखें नम हों और जबान खामोश। जो लोग दिल से दुआ मांगते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। जब दिल की आवाज खामोश हो जाए तो सिर्फ अल्लाह सुन रहा होता है। हर दर्द एक सबक देता है और हर सबक रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है। वो लोग कभी नहीं हारते जो दिल से रब को पुकारना जानते हैं। जो सब्र करता है वो वक्त आने पर सबसे ज्यादा खुश होता है। कुछ लोग दुआ बनकर जिंदगी में आते हैं और कुछ सब्र बनकर चले जाते हैं। वक्त कभी किसी का नहीं होता, सिर्फ सबक देने के लिए आता है। सच्चे लोग अक्सर तन्हा होते हैं क्योंकि वो झूठ बोलना नहीं सीखते। वो आंखें बहुत कीमती होती हैं जो खामोशी से सब कुछ समझ लेती हैं। कभी कभी इंसान अपने अल्फाज से नहीं, खामोशी से बिखर जाता है। जिंदगी का असल हुस्न लम्हों में छुपा होता है, जिन्हें हम कभी वापस नहीं ला सकते। इज्जत वो खजाना है जो एक बार लुट जाए तो वापस नहीं आता। जिन दिलों को मोहब्बत की तलब होती है वो नफरतों में भी अपना हिस्सा ढूंढते हैं। कुछ लोग अपने अल्फाज से नहीं, रवैये से जख्म देते हैं। जब दिल थक जाए तो खामोशी ही बेहतरीन पुनाहगाह होती है। जो ख्वाब सिर्फ दिल देखता है वही सबसे सच्चे होते हैं। सब कुछ पा लेने के बाद जो खालीपन होता है वो सबसे वजनी होता है। रिश्ते खून से नहीं, सलूक से जीते जाते हैं। मोहब्बत जब खामोश हो जाए तो वो दुआ बन जाती है। कुछ ताल्लुकात सिर्फ दिल में रहने के लिए होते हैं, जिंदगी में नहीं। इज्जत देने वाला इंसान कभी भी झूठा नहीं होता। अगर किसी का इंतजार तुम्हें सब्र सिखा दे तो वो रिश्ता सच्चा होता है। इंसान की सबसे बड़ी चीज तब होती है जब वो अपनी खामोशी से जवाब दे। कुछ रिश्ते जख्म देकर भी दिल के करीब होते हैं। दुआ में मांगे गए लोग कभी ना कभी लौट आते हैं। जिंदगी हमेशा वो सबक देती है जो किताबों में नहीं होते। जिसने तुम्हें बगैर फायदे के चाहा वही तुम्हारा अपना है। जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ तो तुम्हें सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। कुछ जदाइयां दिल से नहीं, रूह से लिखी जाती हैं। बाज रिश्ते खामोशी में भी चेक कर चीख चीख कर साथे मांगते हैं। हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। बाज औकात ये दिल की चुप होती है। यादें हैं, मेहमान हैं जो बुलाए बगैर भी आ जाया करती हैं। दिल टूटने की आवाज सुनाई नहीं देती मगर उम्र भर गूंजती रहती है। कुछ लोग हमें खुद से ज्यादा पहचान लेते हैं और फिर हमें छोड़ जाते हैं। जो दुख लफ्जों में न उतरे वो शायरी बन जाते हैं। वक्त सब कुछ छीन लेता है मगर एहसास की खुशबू रहने देता है। बिछड़ने वाले अक्सर वो होते हैं जो रूह के करीब तरीन होते हैं। दिल जब बेकरार हो तो दुआओं में लफ्ज नहीं, आंखों से बात होती है। जो आंसू रात की तन्हाई में बहते हैं वो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। जो दिल टूटा होता है वो ज्यादा दुआ मांगता है और अल्लाह से ज्यादा करीब होता है। जब तुम्हें तन्हाई में अल्लाह याद आ जाए तो समझ लो तुम्हारा रिश्ता अब उससे जुड़ चुका है। कभी किसी के आंसू को मामूली ना समझो, वो अंदर का तूफान होता है। वो कौन है जिनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती? जवाब अनबिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया कराम, उलमाए दीन, शुहदा, हिफाज कुरान और कुरान मजीद पर अमल करने वाले हों। वो जिस्म जिसने कभी अल्लाह इज़्ज़ व जल की मासियत ना की और वो जो कि अपने औकात दुरूद शरीफ में मुस्तगरक रखते हैं, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। दुख सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने तन्हाई की रातों में खुद को संभाला हो। सब्र वो दुआ है जो खामोशी से अर्श तक पहुंचती है। मोहब्बत वही खूबसूरत है जो रब के लिए हो,
जो है दुख तुम्हें रब के करीब ले जाए, वो सबसे कीमती दुख है। दिल जब सजदे में गिरता है तो जिंदगी सनवर जाती है। रब की राह में उठाया गया हर कदम तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाता है। इंसान का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ और सिर्फ उसका रब होता है। खामोशी कभी कभी वो चीख होती है जो सिर्फ दिल सुनता है। हर शख्स अपनी कहानी का मरकजी किरदार होता है, मगर दूसरों के लिए सिर्फ एक सफा तुम हो जिसे नजरअंदाज कर रहे हो, वही किसी दिन तुम्हारी कमी बन जाएगा। असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, बर्दाश्त में छुपी होती है। अल्लाह तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें जाना चाहिए, न कि जहां तुम जाना चाहते हो। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो रब तुम्हें थाम लेता है। जो खुद को बेहतर बनाने में लगा हो उसे दूसरों की खामियां दिखाई नहीं देती। हर बार दिल टूटता है, रब से ताल्लुक मजबूत होता है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो सजदे का दर खुलता है। अल्लाह तुम्हें कभी तुम्हारे बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। सुकून की तलाश में अक्सर लोग शौर की तरफ चले जाते हैं। अपनी टूट फूट को रब के हवाले कर दो, वो सब जोड़ देता है। खुश नसीब वो होते हैं जो रोट कर भी रिश्ते निभाते हैं। तुम्हारे लफ्ज लोग भूल जाएंगे, मगर तुम्हारा रवैया हमेशा याद रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में अगर तुम्हारा नाम हो तो वही असल मोहब्बत है। दिल के करीब आना आसान है, मगर दिल में रहना कमाल है। कुछ जज्बे लफ्जों के मोहताज नहीं होते, वो आंखों से बोलते हैं, कुछ जख्म लफ्जों से नहीं, खामोशियों से चीखते हैं। जो लोग तुम्हें खामोशी में भी समझें वो नामत होते हैं। अल्लाह वही देता है जो तुम्हें संवार दे, और जो तुम्हें बिगाड़ दे वो कभी नहीं देता। जिसने अल्लाह के रास्ते पर चलना सीख लिया वो कभी गुमराह नहीं होता। अगर दुआ कबूल हो रही हो तो ये 5 वजूहात जान लो। नंबर 1, दिल की नीयत साफ नहीं। अगर दिल में किसी दूसरे के लिए बदगुमानी या बग़ज़ हो तो दुआ का असर कमजोर पड़ जा सकता है। अल्लाह ताला दिल की सफाई देखता है। नंबर 2, गुनाह और नाफरमानी। अगर इंसान मुसलसल गुनाह कर रहा है और तौबा नहीं कर रहा तो अल्लाह की रहमत में रुकावट आ सकती है। नंबर 3, सब्र की कमी। दुआ के बाद फौरन जवाब की तवक्का करना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो सकता है। अल्लाह ताला का वक्त बेहतरीन होता है और सब्र के साथ दुआ करना जरूरी है। नंबर 4, नियत का मकसद। अगर दुआ का मकसद सिर्फ दुनियावी फायदा हो और अल्लाह की रिजा का मकसद ना हो तो दुआ में कबूलियत का दरवाजा बंद हो सकता है। नंबर 5, अल्लाह की मर्जी। कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी तकदीर के मुताबिक बेहतर चीज देने के लिए दुआ का जवाब नहीं देता। ये सिर्फ उसकी हिकमत और रहमत का हिस्सा होता है। अपने दुख रब के सामने बयान करो और लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। तन्हाई का शौर अक्सर महफिलों की खामोशी से ज्यादा तकलीफ दे होता है। कभी कभी लफ्ज नहीं, सिर्फ नजर ही हाले दिल कह जाती है। कुछ ख्वाब सिर्फ आंखों में नहीं सांसों में बसीरा करते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज जाये करने का क्या फायदा। बड़ा गजब का नजारा है। इस अजीब सी दुनिया का लोग सब बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद खत्म कर देता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी इस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुन भी रहा हूं और हूं देख भी रहा हूं। हमेशा दोस्ती और रिश्ता हमेशा खानदानी लोगों के साथ करना चाहिए, क्योंकि खानदानी लोगों को तकलीफ के वक्त दिया हुआ पानी का गिलास भी याद रहता है। बेनस्ल लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। खामोशी अख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं। हर बंदा जवाब का मुस्तहक नहीं होता। वो लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिनके लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। आकाए दो जहां ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के खास लोग होते हैं। सहाबा कराम ने अर्ज किया, वो कौन लोग हैं? अरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले, अल्लाह वाले और उसके खास लोग हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद करवाता है ताकि हमारी रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। जरूरी नहीं कि गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं।